एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय पहले देख लेते हैं एमएस वर्ड के। एमएस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है एमएस वर्ड? क्या है एमएस वर्ड में? देखिएगा तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मैंने वर्डों को प्रोसेसिंग करता है, इसलिए वर्ड को प्रोसेसिंग करने वाला सॉफ्टवेयर माना जाता है एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड में इसमें टाइपिंग, एडिटिंग, कोई चीज़ टाइपिंग करते ना है, टाइपिंग कर सकते हैं, और कोई चीज़ गलत हो गया या सही हो गया या बाद में जोड़ना चाहते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार के लिखित सामग्री को प्रिंट कर सकते हैं जी। टाइपिंग करके लिखते हैं या एडिट करके लिखते ना है, टाइपिंग, एडिटिंग या फॉर्मेटिंग जो लिखते हैं, इसी प्रकार के लिखित सामग्री, ये सब क्या लिखित सामग्री है, इसको प्रिंट कर सकते हैं। टाइपिंग भी, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग सब क्या लिखित सामग्री है, इसको प्रिंट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड खोलने पर पहली स्क्रीन जो दिखाई देता है, जब एमएस वर्ड को खोलिएगा ना एमएस वर्ड के, तो जाहिर सी बात है जो पहली स्क्रीन जो दिखाई देता है तो वही तो है विंडो कहते हैं, वर्ड विंडो कहते हैं। देखिए कि पूरा पहली स्क्रीन है, यही है वर्ड विंडो। जब पहली एमएस वर्ड का पहली स्क्रीन जो खुलता है पूरा, यही है वर्ड विंडो। वही कर रहा है एमएस वर्ड खुलने पर, जब एमएस वर्ड खुलता है तो खुलने पर पहली स्क्रीन दिखाई देगा, और वही पहली स्क्रीन को कहते हैं वर्ड विंडो, वर्ड विंडो कहते हैं वर्ड विंडो कहते हैं। पूछेगा एमएस वर्ड का पहली स्क्रीन खुलता है तो क्या कहते हैं? वर्ड विंडो कहते हैं। वर्ड विंडो एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल को क्या कहते हैं? एमएस वर्ड में जो भी फाइल बनेगा उसको हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। पूछे एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। एमएस वर्ड के मेजर फीचर बताइए। एमएस वर्ड के मेजर फीचर, तो एमएस वर्ड के मेजर फीचर माने फीचर मेजर मापने, एमएस वर्ड को किस चीज़ में मापेंगे है ना, कैसे कैसे फीचर है उसके बारे में देखते हैं। तो मेजर फीचर, ऑटो करेक्ट, जब कोई गलत हो जाता है तो हम लोग सुधारने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाता है, तो इसलिए ऑटो करेक्ट होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर के अनुसार गलत है तो सही कर देता है, इसलिए ऑटो करेक्ट हो जाता है, तो स्पेलिंग और ग्रामर भी ठीक हो जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस, कंप्यूटर में बहुत सारा फाइल रहता है ना, लाखों करोड़ों रहता है। मान लीजिए ओकरा में हमको खोजना है स्कूल, तो स्कूल खोजते घस कहते रह जाएगा ना, इसलिए फाइंड और रिप्लेस है, फाइंड कीजिए, खोजिए और रिप्लेस कीजिए। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, अब कोई चीज़ का फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट को पेंट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल, PAST पेस्ट स्पेशल। फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट स्पेशल। मेल मर्ज, M से मेल, ML मेल, M से मर्ज, मेल मर्ज। मैक्रो है, मैक्रोस। ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग, ग्रामर, ऑटो करेक्ट रहेगा तो जाहिर स्पेलिंग ग्रामर के अनुसार सही कर देगा। फिर फाइंड रिप्लेस कीजिएगा, फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा तो फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। जब फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा तो पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। तो पेस्ट मैंने कोई चीज़ का पेस्ट करते ना, यहाँ समझ ले जाते तो पेस्ट स्पेशल। मेल मर्ज हो जाएगा तो माइक्रोस करेंगे। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन पूछेगा। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन देखा जाए तो एमएस वर्ड का फाइल कह जी, फाइल का एक्सटेंशन तो डॉक वर्ड 2003 है, 2003। डॉक वर्ड 2003 है एक्सटेंशन, डॉक 2003 है, और डॉक वर्ड 2003, डॉक वर्ड 2007। डॉक या डॉट या डॉक्स है, ये देखे
DOC डॉक है 2003 वाला, वर्ड 2003। ये डॉक्स है DOCS डॉक्स, वर्ड 2007 है। MS वर्ड को रन कमांड Windows+R से हम लोग कमांड कर सकते हैं। रन कमांड के द्वारा ओपन करते हैं। किसके द्वारा? रन कमांड के द्वारा ओपन करते हैं। रन कमांड के द्वारा ओपन करते हैं। तो यही रन कमांड को हम लोग Windows+R से टिपिएगा आ जाएगा रन कमांड। इसी के द्वारा MS वर्ड को ओपन करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? रन कमांड के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को, कंप्यूटर सिस्टम रहता है ओकरा में कोई भी प्रोग्राम रहेगा ना, उसको रन बॉक्स के माध्यम से, किसके माध्यम से? रन बॉक्स के माध्यम से ओपन करने हेतु जो कमांड होते हैं उन्हें कहते हैं रन कमांड। कुछ रन कमांड क्या है? तो MS वर्ड को ओपन करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? तो रन कमांड के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में होता है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम रहता है, उस प्रोग्राम को क्या करते हैं? तो रन बॉक्स के माध्यम से, रन बॉक्स के माध्यम से क्या करते हैं? तो रन बॉक्स के माध्यम से ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए जो कमांड का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं रन कमांड। टॉप टू द रन बॉक्स, अगर टॉप है टू है जी, टू ओपन द रन बॉक्स। अगर रन बॉक्स को माध्यम से ओपन करते हैं तो टू ओपन द रन बॉक्स को ओपन करेगा तो कैसे? Windows+R से है, Windows+R से रन बॉक्स ओपन होता है। MS वर्ड रन कमांड, यही रन कमांड MS वर्ड है। MS वर्ड रन कमांड दो है, Windows+R, फिर दूसरा विन वर्ड है, विंडो है, और दूसरा विन वर्ड exe, winword.exe, विंडो winword.exe, यही है MS वर्ड रन कमांड। कुछ नहीं देखे, MS वर्ड है ना, MS वर्ड है इसका परिचय। इसमें MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? वर्ड है ना, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इस वर्ड में, MS वर्ड में टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, लिखित सामग्री है, इसको प्रिंट करते हैं। इसको खोलने पर, MS वर्ड खोलने पर पहला जो स्क्रीन दिखा देगा कंप्यूटर पर, उसको वर्ड विंडो कहते हैं। वर्ड विंडो पूछेगा MS वर्ड में पहला खुलता है MS वर्ड, तो जो स्क्रीन पर दिखा देता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड विंडो। यही पहले स्क्रीन पर दिखा देता है। MS वर्ड में बनने वाले फाइल को क्या कहते हैं? जो फाइल बन जाए तो उसे डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। MS वर्ड के मेजर फीचर कौन कौन है? तो ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट स्पेशल, मेल मर्ज होता है, मैक्रो होता है मैक्रो। MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन पूछेगा तो DOC डॉक का है, डॉट, तो वर्ड 2003। लेकिन डॉक्स का है डॉक्स X लग जाएगा तो 2007 हो जाएगा। MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा ओपन करते हैं। Windows+R के द्वारा रन कमांड ओपन होता है। रन कमांड के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में होता है, जो किसी भी प्रोग्राम को रन बॉक्स के माध्यम से ओपन करने के लिए जो कमांड होता है उन्हें कहते हैं रन कमांड। टू ओपन द रन बॉक्स Windows+R के द्वारा रन कमांड को ओपन करते हैं। रन बॉक्स को ओपन करना चाहता है तो Windows+R, या रन कमांड को भी ओपन करना चाहता है Windows+R। रन कमांड का हो या रन बॉक्स का हो। MS वर्ड रन कमांड कौन कौन है? तो रन कमांड विंडोज अभी देखें, Windows+R, विंडोज हो गया, winword.exe है। स्टार्ट बटन द्वारा भी ओपन करते हैं। रन कमांड के द्वारा तो देखिए Windows+R के द्वारा स्टार्ट बटन के द्वारा ओपन होगा, तो स्टार्ट बटन टिपेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। और प्रोग्राम स्क्रीन पर बहुत सारा चीज़ दिखता है, ओकरा में से चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पीछे पढ़े हैं MS ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, नाम यही इसी में जाएंगे, लेकिन खाली विंडोज वर्ड में। तो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाएंगे, वर्ड में। इस तरह से स्टार्ट बटन द्वारा MS वर्ड ओपन होगा। रन कमांड के द्वारा ओपन करने का तरीका देख रहे हैं ना। टू ओपन द रन बॉक्स विंडोज +R, देख रहे हैं विंडोज +R है। ओके कैंसिल ब्राउजर है, जब यही है रन कमांड द्वारा ओपन करने का तरीका है MS वर्ड किस तरह से, है ना। ये विंडोज है, यहाँ पर विन वर्ड है, इसी को ओपन करते हैं। अब चलते हैं हम लोग टाइटल बार की ओर। टाइटल बार वर्ड विंडोज के सबसे ऊपर भाग को टाइटल बार कहते हैं। वर्ड विंडो जो होता ना है, वर्ड विंडो, यही है वर्ड विंडो। ये क्या है? वर्ड विंडो है। सर्च करते हैं तो वर्ड विंडो के देख रहे हैं, वर्ड विंडो है। एक ऊपरे कौची दिखा दे रहा है, वर्ड विंडो है। एक ऊपरे देखिएगा टाइटल बार दिखा देगा। ये समझिए कि एकरा में वर्ड लिखते हैं, वर्ड, ये पूरा वर्ड विंडो है, ठीक है। यहाँ से तक तो वर्ड विंडो में यहाँ सर्च करते हैं तो वर्ड विंडो है ना, ये एक ऊपर टाइटल बार है। तो टाइटल बार देखें, टाइटल बार वर्ड विंडो के सबसे ऊपर भाग को कहते हैं टाइटल बार। ऐसी वर्ड विंडो के ऊपर ही है टाइटल बार। टाइटल बार के द्वारा वर्ड को फाइल या तो फिर डॉक्यूमेंट का नाम या टाइटल प्रदर्शित होता है। पूछे टाइटल बार द्वारा क्या होता है? टाइटल बार द्वारा वर्ड फाइल नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट के नाम या टाइटल प्रदर्शित होता है। वर्ड के फाइल प्रदर्शित होगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट के नाम का प्रदर्शित करेंगे, नहीं तो टाइटल को प्रदर्शित होता है टाइटल बार द्वारा। नोट, यदि फाइल का नाम नहीं रखा गया तो समझ लीजिए कि MS वर्ड इस फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रखता है। कह रहा है अगर टाइटल बार में अगर फाइल का नाम अपने से नहीं लिखते हैं कोई व्यक्ति, तो MS वर्ड ना है, MS वर्ड में होता टाइटल बार। वो टाइटल बार में अगर फाइल बनाते हैं तो टाइटल बार में फाइल बनाते हैं तो समझिए कि अगर इसमें नाम नहीं रखते हैं तो MS वर्ड अपना तरफ से नाम दे देता है। इसका नाम है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। यदि फाइल का नाम नहीं रखा गया है तो MS वर्ड इस फाइल को बाय डिफॉल्टिंग डॉक्यूमेंट रखता है। टाइटल बार के दाएं में देखिएगा निम्न ऑप्शन रहता है। क्विक एक्सेस रहता है, क्विक एक्सेस है ना, टूल बार रहता है। देखिए टाइटल बार के बाएं तरफ देखिए क्विक एक्सेस टूल बार रहता है। क्यू से होता है क्विक, ए से होता है एक्सेस, टी से टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार QAT रहता है टाइटल बार के बाएं तरफ। ये टाइटल बार है ना पूरा, एक बाएं तरफ देखिए ना, यहाँ पर यही है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ही कह रहा है टाइटल बार के दाएं तरफ निम्न ऑप्शन रहता है। दाएं तरफ, यहाँ बाएं तरफ दे दिया है। चलिए जैसे हो वैसे याद कर लीजिए। दाएं तरफ लिखिए, ऑप्शन रहता है, निम्न ऑप्शन रहता है। क्विक एक्सेस टूल बार रहता है। क्विक एक्सेस टूल बार 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 प्रयोग आने वाला कमांड को स्टोर करने के काम आता है। देखता है क्विक एक्सेस टूल बार जो है ना, बार बार कोई चीज़ प्रयोग कर एक शब्दों को, तो बार बार प्रयोग आने वाला कमांड होता है। वो कमांड को स्टोर करने में काम आता है।
बार बार जो कमांड का प्रयोग होता है उसको स्टोर करके रख लेता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो कुछ नहीं है, हम लोग क्या देखें, टाइटल बार में देखे ही कि टाइटल बार वर्ड विंडो के ऊपर होता है। इसके द्वारा, टाइटल बार के द्वारा वर्ड फाइल या डॉक्यूमेंट का नाम या टाइटल प्रदर्शित होता है। यदि फाइल का नाम नहीं रखा जाता है टाइटल बार में, तो एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए एमएस वर्ड क्या करेगा, टाइटल बार को नाम नहीं रखे हैं तो अपना तरफ से फाइल का नाम बाय डिफॉल्टिंग डॉक्यूमेंट रख देता है। टाइटल बार के दाएं तरफ या बाएं तरफ देखिएगा ऑप्शन होता है, निम्न ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, जो बार बार कमांड का प्रयोग होता है उस कमांड को स्टोर करके रखता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको शॉर्ट में नाम है QAT, क्विक एक्सेस टी से टूल बार। अब चलता है डिफॉल्ट ऑप्शन। डिफॉल्ट ऑप्शन में क्या आता है, सुनिए, सेव। अगर डिफॉल्ट ऑप्शन में जाइएगा, टाइटल बार के डिफॉल्ट ऑप्शन में दूसरा आता भी है, ठीक ना, डिफॉल्ट ऑप्शन भी है, सेव होता है। शिफ्ट प्लस F12 टिपिएगा ना, शिफ्ट प्लस F12 तो सेव हो जाता है। शिफ्ट प्लस 12 के अलावा कंट्रोल प्लस S पे टिपिएगा तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल प्लस S। वर्ड फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करता है। पूछेगा डिफॉल्ट ऑप्शन क्या काम करता है, ऐसे तो बाय डिफॉल्टिंग डॉक्यूमेंट नाम रखता है टाइटल। जब यदि फाइल का नाम नहीं रखा जाता है टाइटल बार में तो एमएस वर्ड उस फाइल को बाय डिफॉल्टिंग डॉक्यूमेंट रखता है। वही डिफॉल्टिंग ऑप्शन को सेव करना चाहता है, जिसे फाइल को सेव करना चाहे डिफॉल्टिंग, तो डिफॉल्टिंग ऑप्शन को सेव करना चाहते हैं, सेव होता है। डिफॉल्टिंग ऑप्शन में सेव आता है, अंडो आता है ना, रीड रिपीट आता है। डिफॉल्टिंग ऑप्शन में देखिएगा ना, एक में रीड सेव भी आता है, अंडो आता है ना, इस तरह से आता है, और रीड रिपीट भी आता है। तो डिफॉल्ट ऑप्शन में आता है सेव, अंडो, रीड रिपीट, कंट्रोल प्लस वाइस आता है। चलिए देखते हैं और आता है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं डिफॉल्ट ऑप्शन सेव। डिफॉल्ट ऑप्शन में कोई चीज फाइल को सेव करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस 12 से और कंट्रोल प्लस S से होता है। वर्ड फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड फाइल को या डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। इसमें अंडू का काम है, कंट्रोल प्लस टू टिपिएगा तो अंडू हो जाएगा, दोबारा फिर आ जाता है। और रिमूव लास्ट एक्शन, अगर लास्ट एक्शन में देखा जाए रिमूव हो जाता है तो उसको अंडू कर लेती तुरंत ही, कंट्रोल प्लस 2 से। अंतिम कार्य, इसका डिफॉल्ट ऑप्शन में आता है, एक और तीसरा है अंतिम कार्य। अंतिम कार्य को निष्क्रिय करने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। अंडू का प्रयोग होता है, अंतिम कार्य होता है तो निष्क्रिय रूप से अंतिम पोजीशन में अंतिम कार्य को निष्क्रिय करने के लिए अंडू का प्रयोग होता है। पूछेगा अंडू का प्रयोग अंतिम कार्य को निष्क्रिय करने में होता है। पिछले कार्य के परिणाम को पहले जैसा स्थिति में लाकर दिखाता है। जो अंतिम कार्य को निष्क्रिय हो जाता है उसको अंडू करने से पिछला वाला काम दोबारा आ जाता है अंडू में। अब चलते हैं हम लोग रीडो रिपीट होता है, रीडो रिपीट कंट्रोल प्लस वाई से होता है, कंट्रोल प्लस वाई, रीडो रिपीट कंट्रोल प्लस वाई। अंतिम कार्य को सक्रिय करने में, निष्क्रिय करने में आता है। अंतिम कार्य को निष्क्रिय करने में अंडू का प्रयोग, जो पिछले काम को दोबारा दिखाता है वो निष्क्रिय होता है। और रीडो रिपीट कंट्रोल प्लस वाई से होता है। इसमें अंतिम कार्य जिसमें भी होगा लेकिन सक्रिय करने के लिए होता है। अंडो में निष्क्रिय और इसमें सक्रिय होता है, कंट्रोल प्लस वाई। रीडो रिपीट कंट्रोल प्लस वाई अंतिम कार्य को सक्रिय करने में, अंडू के बदलाव को वापस पहले की स्थिति में लाते हैं। अंडू जब बदला देता है
पहले जैसा काम को दोबारा करके दिखा देता है। तो वो अंडू के बदलाव हो जाता है। उस अंडू के बदलाव को वापस लाने में वापस से पहले की स्थिति में लाते हैं। अंडू के बदलाव को वापस से पहले की स्थिति में ला देता है रीड रिपोर्ट, जो सक्रिय रूप में काम करता है। अंडू के बदलाव को वापस लाने काम कौन करता है? सक्रिय रूप से रीडो रिपीट Ctrl+Y। नोट, कस्टमाइज है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में एगो कस्टमाइज होता है ना। एगो तो देखे भी हम लोग कि क्विक एक्सेस टूल बार था, जो बार बार कमांड का प्रयोग होता था, उसको स्टोर करके रखता है QWERTY। ये है ना कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें न्यू ऑप्शन जोड़ा जाता है या हटाया जाता है। पूछे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार जानते हैं? तो जानते हैं। इसमें क्या होता है? तो कस्टमाइज कीजिए, नया नया ऑप्शन रहेगा उसको जोड़ दीजिए, और नहीं तो हटा दीजिए। टाइटल बार के बाईं ओर निम्न ऑप्शन रहता है। देखिए जी, तो टाइटल बार के बाएं ओर कहिए निम्न ऑप्शन रहता है क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार यही है। इसमें रहता है आपको कौन कौन रहता है? देखिए ना अभी सेव, अंडू सेव भी कर सकते हैं, कोई चीज़ के सेव कर सकते हैं, ऑटो सेव। अंडू मैंने इसको दोबारा ला सकते हैं, है ना। तो टाइटल बार के दाएं तरफ क्विक एक्सेस टूल बार देखें, फिर देखें डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था दाएं तरफ। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में सेव, अंडू, और अंडू का प्रयोग निष्क्रिय कार्य रूप में आता है। फिर रीड देखें, रीडो या रिपीट Ctrl+Y, सक्रिय काम करने काम आता है ये, है ना। अब देखते हैं टाइटल बार के बाएं तरफ वाला ऑप्शन कौन कौन है। तो विंडो बटन आता है। टाइटल बार के बाएं तरफ के निम्न ऑप्शन कौन कौन? विंडो बटन आता है। विंडो बटन टाइटल बार है, इसके बाएं तरफ है विंडो बटन। अच्छा, रीड रिपीट कंट्रोल जो होता है अंतिम कार्य को सक्रिय करने में, है ना। दोनों एक ही तरह, रीड रिपीट और अंडू, यह भी निष्क्रिय रूप से करता है, यही पिछले भाग को दोबारा ला देता है। और रीड रिपीट ये भी सक्रिय रूप से होता है, ये भी अंडू के बदलाव को वापस करने में स्थिति में लाता है। चलते हैं टाइटल बार के बाएं तरफ विंडो। अच्छा देखिए यहाँ रीड रिपीट है ना। देखिए इस सेव इस तरह से सेव होता है। सेव करते हैं, Shift+12 Ctrl+S, सेव हो जाता है। फिर अंडू होता है, अंडू को इस तरह से रहता है, तो अंडू इसको दोबारा ला देता है। और रीडो मैंने इसको दोबारा फिर, है ना, सक्रिय रूप से करने के लिए अंडू के काम को दोबारा करता है। चलते हैं टाइटल बार के बाएं तरफ विंडो बटन आता है। टाइटल बार देखिएगा ना, ओकर बाएं तरफ विंडो बार आता है। विंडो बटन देखिए टाइटल बार के बाएं तरफ है। टाइटल बार के बाएं तरफ निम्न ऑप्शन है विंडो बटन। विंडो बटन में सब आता है, बाएं तरफ में आता है ना। ये टाइटल बार है ना, इधर बाएं हो जाता है ना। ये सब आता है, इधर मिनिमाइज हो गया, है ना, मैक्सिमम हो गया, क्लोज हो गया, ये सब बाएं तरफ आता है टाइटल बार के बाएं तरफ। इस तरह से टाइटल बार के बाएं और निम्न ऑप्शन विंडो बटन में सब विंडो बटन है, ठीक ना। टाइटल बार के बाएं तरफ विंडो बटन रिबन डिस्प्ले ऑप्शन भी रहता है। रिबन किस तरह से रहता है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, देखिए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन ही है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन इस तरह रहता है, ऊपर में तीर, है ना। ऑटो हाइड एंड रिबन होता है, अपने आप हाइड कर सकते इसको, और अपने आप शो भी दिखा सकते इसको। तो रिबन डिस्प्ले का ऑप्शन में देखें, फिर मिनिमाइज विंडो देखते हैं, मिनिमाइज आता है।
मिनिमाइज इस तरह से रहता है विंडो, ये सब टाइटल बार के बाएं ओर रहता है सब। रीस्टोर डाउन विंडो, क्लोज विंडो, मिनिमाइज विंडो, रीस्टोर डाउन विंडो सब है। यहाँ रिबन है। टाइटल के बाएं तरफ मिनिमाइज, मैक्सिमम, क्लोज ये सब रहता है, ठीक ना। मिनिमाइज है, मैक्सिमम है, मैक्सिमाइज है ये, और क्लोज है। तो टाइटल बार के बाएं तरफ रहता है विंडो बटन, देख विंडो बटन है बाएं तरफ है सब। फिर आता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ऐसा तीर रहेगा, तीर ऊपर में है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ये देखे या यहाँ पर देखे, तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन ऐसा चित्र रहता है। फिर आता है मिनिमाइज, देखे मिनिमाइज विंडो आता है। मिनिमाइज विंडो के द्वारा वर्ड विंडो जो रहता है वर्ड विंडो इसको स्क्रीन से हाइड करते हैं, हाइड करके और टास्क बार में पिन कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मिनिमाइज करने के बाद वर्ड विंडो टास्क बार में दिखाई देती है। पूछेगा मिनिमाइज विंडो माइनस रहता है, इसके द्वारा वर्ड विंडो जो रहता है इसको स्क्रीन से हाइड कर देते हैं। वर्ड विंडो है तो हाँ इसको स्क्रीन से हाइड कर देंगे, छुपा देंगे मिनिमाइज से, और टास्क बार में पिन कर देते हैं। और टास्क बार में पिन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मिनिमाइज हो गया। तो मिनिमाइज करने के बाद हम कह सकते हैं कि वर्ड विंडो टास्क बार में पिन किए हैं, तो वर्ड विंडो टास्क बार में पिन करेंगे तो टास्क बार में दिखाई देगा। कुछ नहीं है, मिनिमाइज विंडो जो है इसके द्वारा वर्ड विंडो को स्क्रीन से हाइड करते हैं और टास्क बार में पिन करता है। यही वर्ड विंडो को पिन करते हैं टास्क बार में तो टास्क बार में ही दिखाई देगा वर्ड विंडो। रीस्टोर डाउन विंडो, रीस्टोर आता है डाउन विंडो, इस तरह से चित्र रहता है इसको। रीस्टोर डाउन विंडो वर्ड विंडो को पिन करते हैं, मिनिमाइज के द्वारा। मिनिमाइज विंडो के द्वारा वर्ड विंडो को हाइड करने के लिए टास्क बार में पिन करते हैं, और टास्क बार में पिन करते हैं यही वर्ड विंडो टास्क बार में दिखा देगा। रीस्टोर विंडो डाउन विंडो, ये रीस्टोर डाउन विंडो वर्ड विंडो को जब फुल स्क्रीन या मिनिमाइज तथा मिनिमाइज रीस्टोर डाउन करता है। पूछेगा रीस्टोर डाउन विंडो क्या है, तो रीस्टोर डाउन विंडो का काम है कि वर्ड विंडो को देखेगा भैया मिनिमाइज विंडो जो है से वर्ड विंडो को हाइड करने के लिए टास्क बार में पिन करता है। यही मिनिमाइज करने के बाद वर्ड विंडो टास्क बार में पिन होता है तब टास्क बार में दिखाई देता है। लेकिन रीस्टोर करता है हम ऐसे करेंगे। रीस्टोर डाउन विंडो जो है ये क्या करता है वर्ड विंडो को फुल स्क्रीन या मिनिमाइज तथा मिनिमाइज या रीस्टोर डाउन करता है। फुल स्क्रीन करेगा या मिनिमाइज करेगा, तथा मिनिमाइज करेगा ना तो रीस्टोर डाउन करता है, इसलिए इसका नाम हो गया रीस्टोर डाउन विंडो। बाएं तरफ देखिएगा कंप्यूटर के तो क्लोज है, इसमें क्रॉस लेगल रहता है, इसको कट जाता है। क्लोज विंडो है, विंडो को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अल्टर प्लस F4 या तो अल्टर प्लस F4 या तो फिर कंट्रोल प्लस W लिखेगा तो क्लोज विंडो हो जाएगा। वर्ड विंडो को बंद करते हैं, जब वर्ड विंडो हो जाता है तो उसको बंद कर देते हैं क्लोज विंडो के द्वारा। अल्टर प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W से बंद करते हैं वर्ड विंडो। शेयर लग रहा है शेयर करते हैं, पब्लिक लोगों के बीच में शेयर करते हैं। शेयर से किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करना। शेयर से कहा होता है ना, शेयर से किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर माने दूसरे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल शेयर के एग्जाम्पल हो गया क्लाउड के द्वारा भी शेयर होता है, और क्लाउड के द्वारा मौसम भी दिखाता है। जीमेल का है शेयर करते हैं। मेनू बार
टैब्स, ऐसे टैब का है मेनू बार। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब मेनू बार है। क्या है ये? पूरा ये टैब्स है। टैब्स में आता है मेनू बार। मेनू बार, टैब बार कहिए या मेनू बार कहिए, बातें क्या है। टैब बार, टैब्स कहिए या मेनू बार कहिए। मेनू मैंने सब चीज़ का मेनू है और क्या। जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब आता है। तो मेनू बार, टैब बार। इसके अलावा एक और इधर देखिए मेनू बार में आता है आपके फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। टैब बार कहिए या मेनू बार कहिए, है ना। टाइटल बार के नीचे होता है मेनू बार या टैब बार। टाइटल बार के नीचे होता है। इसमें मेनू बार में, टैब बार में फाइल देखे, होम देखे, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेल्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प देखे। क्या क्या देखे? फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प होता है। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प होता है मेनू बार में। तो मेनू बार में टैब बार को बोलते हैं मेनू बार। इसमें टाइटल बार के नीचे होता है मेनू बार। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प होता है। अब रिबन चलते, रिबन यहाँ है। देखिए ये पूरा जो देख रहे हैं रिबन है, ठीक ना। मेनू बार जो है ना, पूरा मेनू बार है ना। एक नीचे देख रहे हैं, नीचे होता है रिबन होता है। रिबन जो था, रिबन मेनू बार के नीचे भाग को कहते हैं रिबन। रिबन को हाइड या अनहाइड करने के लिए Ctrl+F1 करते हैं। अगर रिबन का आप लोग चाहते हैं कि रिबन को हाइड करें या अनहाइड, हाइड बने छुपाना, अनहाइड बने दिखाना, तो Ctrl+F1 टिपते हैं। तो रिबन मेनू बार के नीचे होता है। रिबन को हाइड करने के लिए या अनहाइड करने के लिए Ctrl+F1 टिपते हैं। Ctrl+F1। स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार से क्या होता है, ऊपर नीचे करते हैं। देखिए यह स्क्रॉल बार दो प्रकार का होता है, एगो नीचे ऊपर होता है, वर्टिकल बोलते हैं, एगो हॉरिजॉन्टल होता है। स्क्रॉल बार की संख्या 2 का होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो में 2 होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो रहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो में रहता है स्क्रॉल बार 2 प्रकार का होता है। कौन? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो बाएं दाएं होता है, तो वर्टिकल होता है स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे और स्टेटस बार के ठीक ऊपर होता है। पूछा टेक्स्ट बार के ठीक नीचे, टेक्स्ट बार के नीचे होता है, स्टेटस बार के ठीक ऊपर होता है। स्टेटस बार के ऊपर होता है, टेक्स्ट बार के नीचे, स्टेटस बार के ऊपर होता है। इसका प्रयोग पेज को दाएं बाएं करने में होता है। जैसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करने में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। वर्टिकल नाम में है, यह भी वर्ड विंडो के ठीक दाएं ओर होता है। वर्ड विंडो जो रहता है, वर्ड विंडो है इसके ठीक दाएं तरफ है। वर्ड विंडो के ठीक दाएं तरफ रहता है वर्टिकल। इसके द्वारा कोई भी चीज़ लिखा रहता है या फिगर वगैरह को ऊपर नीचे करते हैं। तो स्क्रॉल बार का क्या होता है, 2 होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो में होता है, 2 होता है स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। जब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है तो टेक्स्ट बार के नीचे होता है। टेक्स्ट बार जो हम लिखते हैं ABCD नाम वही है, टेक्स्ट बार के नीचे, और स्टेटस बार के ऊपर होता है।
इसको से बाएं दाएं करते हैं। अब इसको से विंडो वर्ड विंडो के ठीक दाएं होता है। वर्ड विंडो के ठीक दाएं तरफ होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग पेज को ऊपर नीचे अप डाउन माने ऊपर नीचे करने में, ताकि पूरे हिस्से को पढ़ सके देख सके, इसलिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। नोट, हॉरिजॉन्टल जो होता है बाएं दाएं होता है हॉरिजॉन्टल, दो टेक्स्ट और स्टेटस बार के बीच में रहता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बीच में रहता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ही देखे दो प्रकार का था, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और दोनों को मिला दिया जाए दोनों के बीच में होता है हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्क्रॉल बार के बीच में होता है स्क्रॉल बार, इसी को स्क्रॉल बार कहते हैं। रूलर बार होता है वो रूलर बार। इसका प्रयोग पेज को मार्जिन करने में माने चौथाई छोड़ने में। अभी हम लोग देखे हॉरिजॉन्टल, देखिए हॉरिजॉन्टल है बाएं दाएं होता है ना, ऊपर नीचे जो होता है कोई चीज़ के शब्द को वर्ड को करते हैं, वर्टिकल और रूलर बार बोलते हैं इसको। स्क्रॉल बार नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल बार तो दो प्रकार का करता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। देखिए रूलर देख रहे हैं, रूलर बार भी दो प्रकार का होता है, चल देखते नीचे देखेंगे। रूलर बार पेज मार्जिन को सेट करने में काम आता है। इसका प्रयोग पेज मार्जिन जो होता है चौथाई से छोड़ने में इसका उसी को सेट करने में आता है। तो रूलर बार से डॉक्यूमेंट का सही लेआउट देखा जाता है। डॉक्यूमेंट को सही लेआउट देखा जाता है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या, बड़ा है तो ऊपर नीचे कीजिएगा तब ना देखिएगा। तो लेआउट देखा जाता है। वर्ड विंडो दो स्थानों पर होता है। वर्ड विंडो कितने स्थान पर, दो स्थान पर। तो रूलर बार में वर्ड विंडो जो होता है वर्ड विंडो दो स्थानों पर होता है। एगो हॉरिजॉन्टल या टॉप रूलर बार बोलते हैं जो ऊपर होता है। हॉरिजॉन्टल या टॉप रूलर बार। एगो वर्टिकल बोलिए, टॉप में ऊपर होता है, देखिए टॉप में ऊपर है, हॉरिजॉन्टल का ही टॉप है ऊपर में। अब वर्टिकल में क्या होता है, लेफ्ट में दाएं रहता है। तो हॉरिजॉन्टल टॉप कहिए रूलर बार, वर्टिकल या लेफ्ट रूलर बार। इस रूलर हॉरिजॉन्टल या टॉप रूलर बार रूलर रोबिन बार के ठीक नीचे होता है तथा टेक्स्ट एरिया के ठीक ऊपर होता है। रोबिन बार देख रहे हैं, तो हाँ रोबिन बार के नीचे और टेक्स्ट एरिया के ऊपर होता है। ऐसे देखिए ना, हॉरिजॉन्टल जो लगल रहेगा ना तो टेक्स्ट एरिया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लग जाएगा इस टेक्स्ट एरिया के नीचे, और स्टेटस बार के ऊपर होता है। स्क्रॉल में लगता है। यहाँ है हॉरिजॉन्टल टॉप रूलर बार, स्क्रॉल नहीं रूलर बार है। ये हो जाएगा वो था टेक्स्ट एरिया के नीचे था, इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर है, और रोबिन बार के नीचे है। ये रोबिन बार देख रहे हैं ना, रोबिन बार के नीचे रहता है रूलर बार। रोबिन बार है और रोबिन बार के नीचे देख रहे हैं, यही है हॉरिजॉन्टल बार। ये पूरा है रूलर, ये रोबिन है ये लैंग्वेज कुछ से। लेकिन ये जो 1 2 3 सब लिख रहा है, ये है रूलर बार और भी हॉरिजॉन्टल बार। ये है बाएं तरफ रूलर बार। तो क्या देखे, रूलर बार कहाँ है, रोबिन के नीचे है, और टेक्स्ट एरिया इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर है। तो हॉरिजॉन्टल या टॉप रूलर बार रोबिन बार के ठीक नीचे देखें, और टेक्स्ट एरिया के ठीक ऊपर है। देखिए हॉरिजॉन्टल रूलर बार इस तरह से रहता है। वर्टिकल लेफ्ट जो रहता है ये भी रूलर टेक्स्ट एरिया के बाएं तरफ रहता है। टेक्स्ट एरिया के ऊपर रहेगा तो हॉरिजॉन्टल टॉप रूलर बार, और टेक्स्ट एरिया के अगर बाएं रहेगा टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया का बाएं रहता है वर्टिकल लेफ्ट, ऊपर नीचे करते हैं इसको। क्या करते हैं रूलर बार का प्रयोग पेज मार्जिन में आता है,
पेज मार्जिन को सेट करने में, इसे डॉक्यूमेंट को सही लेआउट करने में देखते हैं, लेआउट करके देखा जाता है। इसको से क्या कहता है, डॉक्यूमेंट का सही लेआउट देखा जाता है। वर्ड विंडो 2 स्थानों पर होता है। रूलर बार वर्ड विंडो में 2 स्थानों पर होता है। हॉरिजॉन्टल टैब और वर्टिकल लेफ्ट रूलर बार। जब हॉरिजॉन्टल टैब रहेगा तो रोबिन के ठीक नीचे और टेक्स्ट एरिया के ऊपर रहता है, और वर्टिकल जब रहता है तो टेक्स्ट एरिया के बाएं तरफ होता है। इससे ऊपर बाएं दाएं होता है, इससे ऊपर नीचे होता है। टेक्स्ट एरिया वर्ड विंडो में होता है। वर्ड विंडो में होता है, इसमें अक्षर शब्दों को टाइप करते हैं। टेक्स्ट एरिया देखते ना है, पूरा टेक्स्ट एरिया है, इसमें टाइप करते हैं टेक्स्ट के द्वारा, ABCD लिखते हैं। कुछ नाम पता लिख लीजिए। टेक्स्ट एरिया में अक्षर शब्दों को टाइप करते हैं। अक्षर को टाइप करें या शब्द को टाइप करते हैं। वर्ड विंडो में होता है टेक्स्ट एरिया। स्टेटस बार यही टेक्स्ट एरिया नहीं, यही टेक्स्ट एरिया के ऊपर होता है हॉरिजॉन्टल या टॉप। स्टेटस बार के ऊपर होता है हॉरिजॉन्टल। स्क्रॉलर बार कहेगा तो। टेक्स्ट एरिया देखें, वर्ड विंडो में होता है, इसमें अक्षर शब्दों को टाइप करते हैं। स्टेटस बार पट्टी के रूप में होता है। किस रूप में? पट्टी के रूप में होता है। टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे होता है स्टेटस बार होता है, और टेक्स्ट बार के ठीक ऊपर होता है टेक्स्ट एरिया के नीचे, और टास्क बार के ऊपर रहता है। वर्क एरिया है ना, यही में होता है टेक्स्ट एरिया के नीचे स्टेटस बार और टास्क बार है। ये सब टास्क बार है। ये सब क्या है? ये सब लिखल ना है, ये सब टास्क बार में लिखा था, पेज नंबर 1, 2, 3 है ना। टास्क बार के ऊपर है स्टेटस बार, टास्क बार के ऊपर है स्टेटस बार, और वर्क एरिया के या टेक्स्ट एरिया के नीचे है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार पट्टी के रूप में रहता है। देखिए अभी पट्टी के रूप में रहता है, टेक्स्ट एरिया के नीचे रहता है, और टेक्स्ट एरिया के नीचे टेक्स्ट एरिया के ऊपर रहता है हॉरिजॉन्टल टॉप रूलर बार। अब वही टॉप टेक्स्ट एरिया के नीचे कहेगा तो स्क्रॉलर रहता है। चलिए, स्टेटस बार पट्टी के रूप में रहता है, टेक्स्ट एरिया के नीचे रहता है। टास्क बार के ऊपर रहता है स्टेटस बार। ऊपर नहीं, ठीक ऊपर रहता है। ये देखिए स्टेटस बार जो है ना, इस तरह से रहता है। पेज नंबर 2 से 14, 51, 56 वर्ड में लिखा रहेगा इंग्लिश अनटाइल्ड स्टेटस। चलिए, स्टेटस बार टेक्स्ट एरिया के नीचे और टास्क बार के ऊपर देखें। स्टेटस बार में डॉक्यूमेंट की जानकारी होता है। जैसे पेज नंबर, डॉक्यूमेंट में पेज नंबर कहाँ है, डॉक्यूमेंट में वर्ड नंबर कहाँ है, ये दिखाता है। तो स्टेटस बार में डॉक्यूमेंट की जानकारी जैसे पेज नंबर, वर्ड नंबर दिखाता है। या यूजर जो कार्य कर रहा है उससे संबंधित सूचनाएं होती है कि यूजर कौन से पेज पर है, या पेज में कितने शब्द अर्थात पेज नंबर अर्थात स्टेटस बार पर पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइंस, रिकॉर्डिंग ETC दिखाता है। स्टेटस बार डॉक्यूमेंट की जानकारी जैसे पेज नंबर, वर्ड नंबर दिखाता है। और यूजर जो कार्य कर रहा है, यूजर में कोई ह्यूमन आदमी कोई काम करता है स्टेटस बार में, कंप्यूटर में जब काम करता है तो स्टेटस बार क्या करता है कि यूजर जो कार्य कर रहा है उससे संबंधित सूचनाएं देता है कि यूजर कौन से पेज पर काम कर रहा है और कौन से पेज में कितना शब्द है बताता है। कौन पेज पर काम कर रहा है, कौन पेज में कितना शब्द है, ये भी बताता है स्टेटस बार। स्टेटस बार पर पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन, रिकॉर्डिंग दिखाता है। इसमें क्या करता है, एक पर पेज नंबर देखिए, पेज नंबर दिखाता है, वर्ड दिखाता है ना, ये सब दिखाता है।
लाइन में दिखाता है कितना लाइन में है ना। पेज नंबर स्टेटस बार पर पेज नंबर सेक्शन नंबर लाइन रिकॉर्डिंग दिखाता है। स्टेटस बार के दाएं तरफ देखा जाए, दाएं तरफ प्लस बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके डॉक्यूमेंट को जूम इन मतलब होता है स्क्रीन को बड़ा करना, और माइनस बटन डॉक्यूमेंट को छोटा करके देखते हैं। पूछेगा स्टेटस बार देखे तो हाँ, स्टेटस बार जो है ना एक दाएं तरफ प्लस रहता है, और प्लस रहता है तो इससे डॉक्यूमेंट को बड़ा करके देखते हैं। और बाएं तरफ जो रहता है देखिए, दाएं में प्लस बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को बड़ा करके जूम इन करके देखते हैं, और माइनस से रहता है इधर भी, माइनस बटन पर डॉक्यूमेंट को छोटा करके देखते हैं, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट 100% से ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे होता है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में 100% होता है, ऐसे तो 500 होता है। नोट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज का अधिकतम जूम 500% होता है। स्टेटस बार में 100%, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें डॉक्यूमेंट का जो पेज रहता है उसका अधिकतम जूम करके 500% तक देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को 500% तक बढ़ा कर देख सकते हैं। न्यूनतम जूम 10% है, 10% से कम नहीं होता है। कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं तो एक में डॉक्यूमेंट को कितना % तक बढ़ा कर देख सकते हैं। जूम करके देखना चाहते हैं, जूम इन 500%, कम से कम 10%। स्टेटस बार में ही व्यू बटन होता है। कौन व्यू बटन मैंने देखने के लिए रहता है। व्यू बटन से यूजर क्या करते हैं, जो लोग कि डॉक्यूमेंट पेज को अलग अलग व्यू में देख सकता है। डॉक्यूमेंट पेज रहेगा तो डॉक्यूमेंट पेज को अलग अलग करके देख सकता है। व्यू मैंने जैसे डॉक्यूमेंट पेज को अलग अलग व्यू में देख सकता है। व्यू कौन कौन देख सकता है? प्रिंट लेआउट को देख सकता है, प्रिंट लेआउट, रीड मोड को, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, आउटलाइन को देख सकता है। प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन को देख सकता है। व्यू यह इस तरह से रहता है। देखिए व्यू शॉर्टकट टूल बार है ना, इस तरह से व्यू शॉर्टकट टूल बार यही है। तो क्या करते हैं हम लोग स्टेटस बार में, इसमें कहा होता है, इसमें डॉक्यूमेंट की जानकारी, जैसे पेज नंबर, डॉक्यूमेंट की जानकारी होता है। डॉक्यूमेंट किसका? तो पेज नंबर और वर्ड नंबर के दिखाता है। यूजर जो कार्य कर रहा है उससे संबंधित यूजर से संबंधित सूचना देता है कि यूजर है से कौन से पेज पर काम कर रहा है और कितने पेज पर, पेज नंबर कितना में है, पेज में कितना शब्द है वो शब्द बताता है। अर्थात स्टेटस बार पर पेज नंबर स्टेटस है तो भाई स्टेटस तो दिखाई करेगा। पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन रिकॉर्डिंग इट दिखाता है। स्टेटस बार के दाएं तरफ देखिएगा, दाएं तरफ प्लस माइनस, प्लस से बड़ा करके जूम करके देखते हैं डॉक्यूमेंट को, छोटा करके माइनस, है ना। स्टेटस बार में देखिएगा 100% होता है जूम, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है, इसमें डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम 500% और न्यूनतम जूम 10% करते हैं। जब कब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा तब। स्टेटस बार में ही व्यू बटन होता है। व्यू बटन से यूजर लोग डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसको अलग अलग व्यू में देख लेता है। कौन सा व्यू में देखता है? प्रिंट लेआउट के रूप में, डॉक्यूमेंट पेज प्रिंट लेआउट के रूप में देखता है। रीड मोड, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन के रूप में देखता है। जूम इन में बड़ा होता है और जूम आउट में छोटा। इधर जूम कंट्रोल होता है, बड़ा छोटा होता है, 100% तक होता है जूम कंट्रोल। इधर देखिए वाला है आपको
डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है ये वाला। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ग्रुप, ये पूरा पैराग्राफ का ग्रुप है। आप इधर से मार्जिन करने के लिए है ना, बॉटम लेफ्ट राइट कहीं भी लिखने के लिए पैराग्राफ ग्रुप के मामले में यही है। रिबन देख लिए, रिबन ये वाला है। अब चलते फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप है ये वाला, ये सब का फॉन्ट ग्रुप है। क्लिप बोर्ड ग्रुप, ये सब क्लिप बोर्ड है, ये क्लिप बोर्ड ग्रुप है। ये सब जितना है ना, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब हो गया फॉन्ट ग्रुप। ये जो लाइनिया है आपको रिबन है, रिबन। फॉन्ट ग्रुप में देखना है इटालिक भाषा, बोल्ड, अंडरलाइन सब आता है, स्क्वायर ए प्लस सब लिखने के लिए सब यही में आता है। क्लिबरी बॉडी भी आता है इसी में। ये जितना इसमें बाकी सब लिखाता है, कुछ लिखते हैं तो वर्क एरिया, काम करने वाला क्षेत्र यही है। इसी में टाइपिंग करिए, कुछ बनाइए, लिखिए वर्क एरिया में। चलो फाइल टैब, फाइल टैब पर क्लिक करिएगा ना, क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट का बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है। फाइल टैब दिखाई देगा ना, वहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक कीजिएगा तो जितना डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट का बैक स्टेज दिखाई देने लगता है। बैक स्टेज व्यू मैंने ओपन हो जाता है। कहाँ? जब फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो जब फाइल टैब पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा इतना मैंने फाइल टैब में निम्नलिखित कमांड होता है। न्यू, सेव, प्रिंट, क्लोज, ऑप्शन, ओपन, सेव एज, शेयर, अकाउंट, इन्फो, हिस्ट्री, एक्सपोर्ट, फीडबैक, वही है। फाइल टैब पर क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट का जितना बैक स्टेज होता है, डॉक्यूमेंट का बैक स्टेज दिखाई देने लगता है, यानी खुल जाता है। फाइल टैब में निम्न ऑप्शन या कमांड होता है। कौन कौन होता है? न्यू है, सेव है, सेव भी है और सेव एज भी है। प्रिंट है, प्रिंट, क्लोज है मैंने बंद करेगा तो ओपन है, खुलबो करेगा। ऑप्शन है, ओपन है तो क्लोज भी है। सेव है तो सेव भी है, सेव है तो सेव एज भी है। शेयर करना है, अकाउंट है, अकाउंट, इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, एक्सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री, एक्सपोर्ट, फीडबैक है ना, अपने विवरण देना। न्यू पूछेगा, फाइल टैब में क्लिक करेंगे तो कौन कौन सा ऑप्शन आएगा? जो बैक स्टेज दिखता है तो व्यू बैक स्टेज दिखता है, तो इसमें आता है फाइल टैब में न्यू, सेव, प्रिंट, क्लोज, ऑप्शन, ओपन, सेव एज, शेयर, अकाउंट, इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, एक्सपोर्ट, फीडबैक। होम टैब देखते हैं, होम टैब। ये तो फाइल टैब में इतना चीज़ है, तो होम टैब में कौन कौन है जरा देखिए। होम टैब में तो होम यही ना है। होम टैब खोलिएगा ना तो इसमें आपको कट, कॉपी, पेस्ट सब दिखा देगा। तो होम टैब में क्या देख रहे हैं? होम टैब में कट, पहले क्लिप बोर्ड आएगा, क्या आएगा? क्लिप बोर्ड में आएगा आपको होम टैब खोलिएगा तो क्लिप बोर्ड, फॉन्ट दिखाएगा, फॉन्ट, पैराग्राफ, फिर आपको स्टाइलस दिखा देगा, स्टाइलस के बाद एडिटिंग आएगा, एडिटिंग। कितना चीज़ आता है? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइलस, एडिटिंग। जब क्लिपबोर्ड तो इसमें कट, कॉपी, पेस्ट आ जाएगा क्लिपबोर्ड में। तो होम पूछेगा कि कट, कॉपी में किस में आएगा? तो क्लिपबोर्ड ना देगा तो होम टैब देगा, होम टैब देगा। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट
फॉर्मेट पेंटर भी आएगा क्लिपबोर्ड में। फिर आता है आपको फॉन्ट में आएगा कालीब्री होता है, कालीब्री बॉडी होता है। कालीब्री बॉडी कौन आएगा, ऐसे ये कुछ लिखने के लिए इस तरह से आएगा, है ना। बोल्ड कलर में करना है, कोई चीज़ को मोटा करना है, इटालियन भाषा में अंडरलाइन देना, बीच में काटना है, एस जैसे H2 लिखना है जल के सूत्र उस तरह से। फिर पावर लगाना है ना, ये इस स्टाइल में लिखना होगा। फॉन्ट में आता है कालीबरी बॉडी में जाता है। फिर आता है पैराग्राफ। अगर कोई चीज़ का पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ के लिए बीच में, लेफ्ट में, बीच नीचे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, ये लिखने के लिए पैराग्राफ छोड़ दें यहाँ, है ना। कोई पॉइंट देने के लिए, जैसे बिहार का राजधानी पटना है तो पॉइंट देने में काम आता है। बाएं दाएं पैराग्राफ लिखने के लिए आता है पैराग्राफ। फिर आता आपको होम टैब में स्टाइलस मतलब कि मान लीजिए कि आपको लिखना है बड़का है, फिर छोटका भी, फिर बड़का भी छोटका भी, बड़का सी छोटका सी, बड़का डी छोटका से, इस तरह से लिखना है, या इस तरह से किसी भी स्टाइल में देना है ना। तो आपको देने के लिए स्टाइल देने में स्टाइल में आता है। ये हो गया नॉर्मल स्टाइल, ये हो गया नो स्पेस, ये हो गया हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल आता है इस तरह टाइटल, और सब टाइटल इस तरह से। फिर एडिटिंग आएगा, जब फाइंड करके एडिट कीजिए, रिप्लेस करके एक जगह दूसरी जगह एडिट कीजिए। मन होगा कि यहाँ नहीं वहाँ दूसरा जगह रिप्लेस कर देना, करिए वहीं एडिटिंग, सेलेक्ट करके कर सकते हैं एडिटिंग। तो इस तरह से होम टैब देख लिए, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। होम टैब देख लिए। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट एक होता है, फॉन्ट होता है, केवल फॉन्ट कहेगा ना, केवल फॉन्ट देखे कालीबरी बॉडी होता है, इस तरह से आता है। मोटा अक्षर में, इटालियन अक्षर में, नीचे अंडरलाइन, बीच में लाइन खींचना है, A² B² H2 को जल लिखना, इस तरह से होता है फॉन्ट में। यह है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। क्या है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट? कालीबरी वर्ड डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है ना, कालीबरी जो है, कालीबरी आता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में। देखिए ना, फॉन्टे में आता है कालीबरी बॉडी, है ना। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में कालीबरी फॉन्टे में आता है। वर्ड 2007 से है। क्या है, पूछता है क्वेश्चन कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन है, तो कालीबरी कौन सा, तो वर्ड 2007 से आया है। तो वर्ड 2023 वाला, 7 वाला नहीं है, 7 वाला तो कालीबरी वाला है। वर्ड 2023 वर्जन में या एडिशन में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के उदाहरण कौन कौन है? 2023 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, यही डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 2023 वाला वर्जन की बात हो रहा है। वर्ड 2023 वर्जन में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइम्स, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन था, तो टाइम्स न्यू रोमन था, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट था। इसका उदाहरण कौन है? टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के उदाहरण कालीबरी लाइट है, कालीबरी लाइट, मंगल नॉर्मल यूआई है, कुर्ती देवी है या कुर्ती देव। एरियल कलम ETC कलम। पूछेगा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कालीबरी कब से है? कालीबरी 2023 एडिशन से है। और जब यही वर्ड 2023 वर्जन में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आया था, यही डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 2023 वाला 7 वाला वर्ड आया था कालीबरी के नाम से। तो वर्ड 2023 वर्जन में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइम्स कौन था? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन है 2023 वाला वर्जन में? तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट था। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के उदाहरण कालीबरी लाइट,
कलवरी लाइट, मंगल मंगल, निर्मला है जी, निर्मला निर्मला, नॉर्मल नहीं, निर्मला EY, कुर्ती कुर्ती देव, कुर्ती देव, अरियल अरियल, कलम कलम है। देखिए इंसर्ट, इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट टैब है ना। इंसर्ट टैब में देखिएगा ना तो पेज, पेजेस, टैबलेट्स, टैबलेट्स, टैबलेट्स नहीं, टेबल्स है, टेबल है ना। इलुस्ट्रेशन है, ILLU, इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन इस तरह से है। एड इंस, एड इंस, मीडिया मीडिया, लाइन्स लाइन्स, कमेंट कमेंट, हेडर, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, TEST, टेस्ट, टेस्ट है। और इधर है सिंबल, सिंबल लगाना चाहते हैं, पाई, सिग्मा, ओम, कुछ को सिंबल लगाना आता है। इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में देखिए खोलिएगा तो इंसर्ट टैब में कौन कौन है। तो इंसर्ट टैब में पेज है ना, पेज आता है। तो पेज, टैबलेट, टेबल्स, टेबल्स, इलुलेस, इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन, एड इंस, एड इंस, मीडिया मीडिया, लिंक लिंक, कमेंट, कमेंट भी करना रहता है। हेडर, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, टेस्ट, टेस्ट, सिंपल, सिंबल आता है। अब बात रही इंसर्ट टैब में पेज, पेज जो आता है, पेज में कवर पेज, कवर पेज, ब्लैंक पेज है ना, कोई कवर करना है, ब्लैंक पेज आता है, खाली जगह छोड़ने वाला। पेज ब्रेक आता है, कोई ब्रेक, कोई भी पेज एक ही गो में सटल है तो उसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो पेज में, पेजेस में आता है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेजेस ब्रेक तोड़ सकते हैं इंसर्ट टैब में जाकर। फिर टेबल्स में आता है, टेबल्स में कोई भी टेबल देना चाहते हैं है ना, इस तरह से तो टेबल दे सकते हैं, बाएं ऊपर टेबल, नीचे टेबल है ना, ऐसे बना सकते हैं टेबल। इलुस्ट्रेशन में आता है, इलुस्ट्रेशन है ILLUSTRATION, स्टेशन, इलुस्ट्रेशन। पिक्चर, इलुस्ट्रेशन में आता है, पिक्चर देना चाहते हैं कोई चीज़ पर, शेप देना चाहते हैं, गोल, आयताकार, सब आता है इलुस्ट्रेशन में। आइकन्स, कोई चीज़ का आइकन देना चाहते हैं, या 3D मॉडल्स बनाना चाहते हैं, 3D मॉडल, क्यूब, घन, घनाभ के बारे में, ये सब इलुस्ट्रेशन में आता है। स्मार्ट आर्ट आता है, स्मार्ट कला बनाना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, चैट का मतलब कि बार ग्राफ, या स्क्रीन शॉट करके दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट, सब आता है इलुस्ट्रेशन में। और अगला है एड इंस, एड इंस में आता है गेट एड इंस, गेट एड इंस, कोई चीज़ के जोड़ना चाहते हैं इसमें जोड़ सकते हैं, गेट एड इंस हो गया। माई एड इंस, एड में जोड़ना होता है, गेट एड इंस, माई एड इंस, माई एड इंस में भी जोड़ सकते हैं है ना। डब्लू है, वो डब्लू मतलब होता है विकिपीडिया, विकिपीडिया, कोई चीज़ की डिटेल जानना है तो विकिपीडिया में जानिए। अगला है लिंक्स, लिंक्स, लिंक है, बुक मार्क, लिंक से तो लिंक से रहेगा, कोई चीज़ की लिंक भेजना है, बनाना है, या बुक मार्क है ना, बुक पर मार्क देना चाहते हैं। क्रॉस रेफरेंस, कोई चीज़ के क्रॉस रेफरेंस करना चाहता है, सब लिंक्स में आता है। कमेंट, नामे से पता चल रहा है कि कमेंट हो रहा है। कमेंट्स, कमेंट्स में कमेंट कीजिए और जाकर कमेंट वाला बॉक्स में। हेडर, तो हेडर, हेडर, हेडर एंड फुटर, मतलब हेडर आएगा तो हेडर, तो हेडर आएगा, फुटर है तो फुटर आएगा, और पेज नंबर भी आना है, लिखना है पेज नंबर तो इसी में। अगला है टेस्ट, कोई चीज़ के टेस्ट में लिखना, अगर यहाँ लिखना चाहते हैं इस पर दबा दीजिएगा, लिखा जाएगा ABCD, जो चीज़ लिखना है इस तरह से टेक्स्ट में लिखा जाता है। टेस्ट इस तरह से लिखना है, स्टाइल में भी बॉक्स बना के भी लिख सकता है टेक्स्ट में। सिंबल देना चाहता है कोई चीज़ का तो पाई सिंबल, ओम, कुछ भी दीजिए सिंबल देने के लिए। ये सब आता है आपको इंसर्ट टैब, इंसर्ट में आता है, ये सब इसी में आता है, ठीक ना। अगला है डिजाइन टैब, तो डिजाइन टैब को ओके दबाइएगा ना, डिजाइन टैब को ओके दबाइएगा तो जाहिर सी बात है कि डिजाइन टैब खुलेगा। डिजाइन टैब में सब इस थेम्स लिखना चाहते हैं, थेम्स देना चाहते हैं, इसी में आता है। इसमें टाइट, टाइट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं,
इस तरह से है आपका। मैंने डिजाइन खोलिएगा तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग दिखाएगा। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग किस तरह से रहेगा, है ना, टाइटल 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 टाइटल, इस तरह से फॉर्मेटिंग रहेगा आपका, है ना। डिजाइन देना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जाइए, और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इस स्टाइल में देना है, ई टाइटल में देना है, ई टाइटल 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 किस तरह से देना है दीजिए, है ना। इसमें आता है आपको होम देख लिए, इंसर्ट देख लिए, फाइल टैब भी देख लिए। फाइल टैब में इधर आया था न्यू सेव प्रिंट क्लोज ऑप्शन, है ना। चलिए हम डिजाइन देख रहे हैं। डिजाइन में इस तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जाएगा तो इस तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। ये ऊपर नीचे कर वाला कलर्स भी, है ना। डिजाइन है तो भाई डिजाइन में कलर ना आएगा, कलर देना चाहता है हरा पीला लाल। फॉन्ट देना चाहता है, इसमें भी फॉन्ट है ना, फॉन्ट इसमें भी है। अब फॉन्ट होम टैब में भी था फॉन्ट देना चाहते हैं ABCD के। फिर पैराग्राफ स्पेसिंग देना चाहते हैं, पैराग्राफ का स्पेस। इफेक्ट देना चाहते हैं, इफेक्ट गोल शेप जैसा भी। सेट एज डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं। पेज बैकग्राउंड के पेज जैसे वाटर मार्क देना चाहते हैं, या वाटर मार्क में देना चाहते हैं, पेज बैकग्राउंड में जाता है। पेज पहले तो जाइए डिजाइन में, डिजाइन के बाद पेज बैकग्राउंड में, उसके बाद वाटर मार्क। फिर पेज कलर देना चाहते हैं, पेज कलर। पेज बॉर्डर भी देना चाहते हैं, बॉर्डर कैसा रहेगा सर। ये सब इंसर्ट डिजाइन में पेज ग्राउंड में आएगा। पेज बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड। इस तरह से डिजाइन देख लिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के, कलर के बारे में देख लिए, पेज बैकग्राउंड के देख लिए। लेआउट टैब में खोलिएगा, यही डिजाइन के बाद लेआउट आता है। फाइल देख लिए, होम देख लिए, इंसर्ट देख लिए, डिजाइन, लेआउट खोलिएगा ना तो इसमें आपको पेज स्टेप दिखाई देगा। पेज स्टेप, पैराग्राफ। उसके बाद आता है अरेंज करने के लिए। तो लेआउट खोलिएगा, टैब खोलिएगा तो पेज स्टेप में आपको अगर मार्जिन करना है, कैसे मार्जिन करना है ना। ओरिएंटेशन करने के लिए, घुमाव के लिए ना, मोबाइल में ओरिएंटेशन होता है। साइज करने के लिए बड़ा छोटा, कॉलम छोड़ने के लिए ऊपर कॉलम नीचे कॉलम छोड़ना, है ना। ब्रेक तोड़ने के लिए, है ना, तोड़ने के लिए भी पीछे ही पड़े ना। ब्रेक लाइन नंबर देने के लिए 1 2 3, है ना। हाइफिनेशन ABC देना है, हाइफिनेशन देने के लिए। ये सब पेज सेटअप में आता है। पेज सेटअप में कौन भी तो लेआउट में। फिर पैराग्राफ छोड़ना है तो इंडेंट और सोर्सिंग होता है। इंडेंट देना चाहते हैं तो इस तरह से पारा लेफ्ट में, राइट में। लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में जगह छोड़ा, राइट में जगह छोड़ा। इधर लेफ्ट में तीर के निशान और इधर तीर के निशान राइट में है, तो लेफ्ट 0 राइट 0। सोर्सिंग में आता है, सोर्सिंग में पैराग्राफ में आता है सोर्सिंग। बिफोर 0 PT, है ना, नीचे जगह छोड़ने के लिए बिफोर। आफ्टर मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह, आफ्टर 0 PT। ये बाहर निकलने वाला है। अरेंज कर देना, कुछ लिख दिए, पैराग्राफ बना दिए तो अरेंज करके सजा दीजिए, है ना। सजाएगा तो सिलेक्शन पैन बनेगा। ये सब आता है आपको लेआउट में। रेफरेंस में आता है। लेआउट के बाद रेफरेंस आता है। रेफरेंस में देखिएगा तो टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेगा। फिर फुट नोट्स मिलेगा, नोट्स से मिलेगा लेकिन फुट नोट्स मिलेगा। फिर रिसर्च खोजने के लिए, फिर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची मिलेगा। इसका कैप्शन मिलेगा, CAPTION कैप्शन मिलेगा। इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स के बाद मिलेगा टेबल ऑफ ऑथोराइड मिलेगा। तो हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, ये सब रेफरेंस में आता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में इस तरह से ऐड टेक्स्ट इसमें है। आप ऐड टेक्स्ट भी और आप
टेबल ऑफ टेबल भी इसी में है। टेबल है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स भी इसी में है। टेबल ऑफ नाम है, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट इसी में। ऐड टेक्स्ट, ऐड टेबल इसी में है। फिर फुट नोट्स, फुट नोट्स में आ जाएगा ए बी, इस इंसर्ट, इंडेंट, इंड नोट, इंड नोट। फुट नोट है तो भाई इंसर्ट इंड नोट। नेक्स्ट फुट नोट, नेक्स्ट फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट, सब इसी में आएगा फुट नोट्स में। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में आएगा है ना मैनेज सोर्स, मैनेज सोर्स है ना, इस तरह से रहेगा। स्टाइल, स्टाइल APA इस तरह से रहेगा। इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन बिब्लियोग्राफी इस तरह से रहेगा। तो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी देख लिए। अब कैप्शन आएगा, CAPT, कैप्शन में आ जाता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर आता है ना। अब डेट टेबल, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन है। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस कैप्शन में आता है। इंडेक्स, इंडेक्स जो है इंसर्ट इंडेक्स, मार्क एंट्री सब इंडेक्स में आता है। इंसर्ट इंडेक्स, मार्क एंट्री इंडेक्स में आता है। टेबल ऑफ ऑथोराइट्स, टेबल ऑफ ऑथोराइज्ड, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोराइज्ड इसी में आएगा। टेबल ऑफ ऑथोराइज्ड तो इंसर्ट लग जाएगा, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोराइज्ड, मार्क साइटेशन इसी में आता है। मेलिंग्स, MAILINGS, मेलिंग्स, रेफरेंस के बाद मेलिंग्स है। मेलिंग्स, मेलिंग्स में आता है क्रिएट करना है, कोई चीज की क्रिएट लिखना चाहते हैं बॉक्स उसमें। स्टार्ट मेल मर्ज, मर्ज है। स्टार्ट मेल मर्ज, कोई भी मेल को मर्ज करना चाहता है तो स्टार्ट करना होगा। मेल मर्ज को स्टार्ट करने के लिए इसमें आता है मेलिंग में, यानी कि मेल से संबंधित भेजने वाला संबंधित है ना, मेलिंग है। रिटन एंड इंसर्ट फील्डर, फील्ड्स, राइट, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, कुछ के लिखने के लिए या हाईलाइट करने के लिए भी। प्रीव्यू रिजल्ट, प्रीव्यू रिजल्ट फिनिश, यानी कि इसमें हम लोग मेन रूप से ही है मेलिंग में कि इन क्रिएट करना, क्रिएट करना, इन्वॉल्व्स लेबल, कुछ पर इन्वॉल्व करना, लेबल करना, सब मेलिंग में आता है। मेलिंग में भी कहाँ, क्रिएट में। स्टार्ट मेल मर्ज, मेल मर्ज को स्टार्ट करने के लिए तो स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज यही है। सेलेक्ट रेसिपेंट, सेलेक्ट रेसिपेंट, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट फिनिश, यानी कि मेल में यही दो को पढ़ना है। व्यू टैब, व्यू टैब जैसे फाइल, व्यू टैब में आता है आपको, यहाँ देखिए व्यू टैब है, व्यू टैब, व्यू टैब में खोलिएगा तो आएगा व्यूज है ना। अब क्या आएगा, व्यू टैब में खोलिएगा ना तो व्यू आएगा, व्यू, तो व्यू में आएगा आपको व्यू जाएगा। इमर्सिव आएगा, IMMERSIV, इमर्सिव। पेज मोमेंट आएगा, पेज को मोमेंट करना है। शो आएगा, शो। जूम, जूम करना होगा तो इसी में आता है व्यू में। जूम मैंने व्यू, व्यू करके देखिएगा तो ना जूम होगा। तो व्यू, व्यूज में आपको रीड करना होगा, रीड करना होगा, मोड करना होगा। व्यू में देखना, देखने के लिए आपको रीड मोड भी, प्रिंट लेआउट करके देख सकते हैं कितना मेरा है, कितना में प्रिंट हो रहा है, वो प्रिंट लेआउट है करके देख सकते हैं। वेब लेआउट, वेब लेआउट के भी आउटलाइन, आउटलाइन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भी होता है, सब व्यूज में आता है। इमर्सिव, इमर्सिव में आता है फोकस, इमर्सिव रीडर, फोकस इमर्सिव रीडर। पेज मोमेंट, पेज मोमेंट होता है वर्टिकल, वर्टिकल साइड टू साइड, वर्टिकल में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे देखना होगा। पेज मोमेंट मतलब क्या, पेज को तो प्रिंट लेआउट के देख लेंगे, ठीक है, लेकिन पेज मोमेंट में होता है कि प्रिंट लेआउट को हम लोग देखेंगे ऊपर नीचे, और साइड टू साइड, बाएं से दाएं, पेज मोमेंट में होता है। शो, शो करके देखना, रूलर, फिर ग्रिडनेस, जालीदार ना होता है ऐसा सा है ना, रूलर, ग्रिडनेस,
नेविगेशन पेन शो में आता है। फिर जूम करके देखना होगा तो जूम 100% जूम होता है ना। ऑन पेज करके जूम कर देख सकते हैं। पेज को खोल करके मल्टी पेज को मल्टी एक दूसरे को मैंने जोड़ कर देख सकते हैं। पेज विड्थ पेज की चौड़ाई देख सकते हैं ये जूम में। इस तरह से व्यू देख लिया। व्यू के बाद आता है आपको व्यू के बाद व्यू में भी आता है विंडो भी आता है। विंडो में देखिएगा तो न्यू विंडो अरेंज ऑल का अरेंज करना चाहता है तो अरेंज कर दीजिए। स्प्लिट आता है इसमें। तो विंडो देखते हैं। विंडो में व्यू साइड टू साइड व्यू करके देख सकते हैं। उसको कहते हैं पेज मोमेंट। विंडो में भी देख सकते हैं साइड टू साइड व्यू साइड बाय साइड करके देख सकते हैं पेज मोमेंट में। अब विंडो में देखिएगा व्यू साइड बाय साइड स्विच विंडो मैक्रोस मैंने छोटा बड़ा करना। शेयर पॉइंट करना होगा। प्रॉपर्टी में जाकर शेयर कीजिए। इस तरह से हम लोग व्यू टैब में देख लिए। एक आता है अगला हेल्प टैब। व्यू के बाद हेल्प टैब में जाइए तो कोई चीज़ की हेल्प लेना चाहते हैं, हमको ना बुझा रहा है तो हेल्प टैब में जाइए और हेल्प लीजिए और उसके बारे में जानकारी लेकर के अपना चलाइए मोबाइल। तो फ़ोन धरा नहीं आ रहा तो हेल्प टैब में जाइए तो कैसे फ़ोन धरता बता देगा। कॉन्टैक्ट और सपोर्ट भी आता है इसी में हेल्प में, है ना। कॉन्टैक्ट सपोर्ट के द्वारा भी हेल्प ले सकते हैं। फीडबैक के द्वारा, है ना, अपना फीडबैक बताइए। और शो ट्रेनिंग के द्वारा भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए हम लोग फाइल टैब में न्यू सेव प्रिंट क्लोज ऑप्शन ओपन सेव एज शेयर अकाउंट ओपन है क्लोज भी है। इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री एक्सपोर्ट फीडबैक सब देख सकते हैं। होम टैब देख लिए हैं। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी आता है। इसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में कैलिबरी आता है जो वर्ड 2007 से लागू है। वर्ड 2023 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के वर्ड एडिशन 2023 वाला जाल था वर्जन। इसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइम न्यू रोमन फॉन्ट था। उसका एग्जांपल है कैलिबरी लाइट मैनेज मंगल नॉर्मल निर्मला यूआई कुर्ती देव और अरियल कलम इट से आता है। 2023 का वर्जन है। तीसरा